आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं। साथ साथ हमारे पादरी साहब रेवरेंड F.W. फिलिप साहब की तरफ से और साथ ही पासबन रेवरेंड P.P. वर्मा साहब की तरफ से भी आप सभी को मैं सलाम कहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो पाक कलाम हम सबके मनन के लिए लिया गया है वो लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 44 से 50 पद तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 44 to 50। यहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार कहता है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तो जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। परमेश्वर पिता अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए हम आज का कलाम सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, बड़े आदर के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं, मुबारक समय आपने हम में से हर एक को दिया कि एक बार फिर तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए प्रभु हम सब लोग एकत्रित हैं प्रभु जी। और जब इस समय आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु तो अपने मनों को आपके सम्मुख रखते हैं, अपने तमाम सोच विचारों को प्रभु हमें से हर एक की सहायता मदद करना प्रभु। हमें ऐसा मन देना प्रभु ताकि हम आज तेरे उस पाक कलाम को सुन सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें प्रभु। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करना प्रभु जी, ताकि जो तेरा जीवित कलाम है ये हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु। हम इसको समझने पाए प्रभु और अपने जीवन में इसके ऊपर चलने वाले हो सके प्रभु। ये केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए सारा भरोसा आपके ऊपर रखते हुए प्रभु इस पूरे समय को आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज का जो सबक आप सबके सामने पढ़ा गया, ये जो पैसेज यूहन्ना की इंजील में पाया जाता है, इसमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो 3 बातें हैं जो परमेश्वर कलाम हमें बताता है। इन 44 से लेकर 50 आयत तक 3 मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर कलाम हमें बताता है, और उनमें से एक जो मुख्य बात है उसके ऊपर आज हम गौर करना चाहेंगे, जो कि पाई जाती है 46वें पद में 46 वर्स में। यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं, इसमें बहुत बारी ज्योति और अंधकार का जिक्र आता है, डुअलिज्म, लाइट एंड डार्कनेस। एक कॉन्ट्रास्ट बहुत बारी यूहन्ना अपनी इंजील में इस बारे में दिखाता है कि ज्योति क्या है और अंधकार क्या है, कैसे हमें इसमें अपने जीवन को बिताना है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो जिक्र करता है अपनी इस इंजील में। और ख़ास तौर से जब इस जगह पे हम आते हैं 12 के 46वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात का आह्वान करते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, तो जब इस बात का आपके लिए और मेरे लिए आज क्या मायने रखता है ये वर्स कि प्रभु यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आए हैं, आज आपके लिए और मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। जब हमें अपने संसार को देखते हैं, एक नॉर्मल सी बात होती है ना कि हर एक जना लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, जो चीज़ ब्राइट होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अच्छी चीज़ मानी जाती है। पर जब हम आज अपने संसार को देखते हैं तो आज संसार ज्योति की तरफ नहीं, लाइट की तरफ नहीं, परंतु डार्कनेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। उसे अकेला रहना पसंद है, उसे सब चीज़ें छुपाना ज़्यादा पसंद है, उसे लाइट में रहना पसंद नहीं है। और आज ये हमारी व्यथा हो चुकी है, हमारे समाज की, हमारे मसीह जीवन की, हमारी पर्सनल लाइफ की। वी डोंट वांट टू बी इन द लाइट, वी वांट टू स्टे इन द डार्कनेस, ताकि कोई हमें ना देखे, कोई हमारी बातें ना सुने, कोई ये ना जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या सोच विचार चल रहे हैं। हमें से हर एक जना अपने आप को छुपा के रखना चाहता है, हम सामने नहीं आना चाहते।
अब अपनी सोच को सामने नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कहीं ना कहीं उन सोच विचारों में, उन एक्शंस में हम उस अंधकार में आगे बढ़ रहे हैं और हमें वो पसंद भी आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उसी प्रकार से आगे चलता रहे। और इसलिए आज जब आप मनुष्य को देखते हैं तो वो ज्योति से दूर होकर अंधकार की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज आप जब समाज में देखेंगे बहुत ही गिने चुने लोग आपको दिखेंगे जो ज्योति में चल रहे हैं, दोज़ हू वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। ज्यादातर लोग आज उस अंधकार की तरफ आकर्षित हैं, उसी अंधकार में अपने जीवन को बिताने चाहते हैं, क्योंकि शैतान हमें इस प्रकार से भरमाता है, वो उन आकर्षित चीजों को हमारे सामने रखता है कि हम उन्हीं चीजों में रह जाते हैं। और परमेश्वर कलाम भी हमें इसी बारे में बताता है। यदि आप मेरे साथ देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 19 पद, यूहन्ना 3 उसका 19, वहां ये लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। वी लव डार्कनेस बिकॉज आवर वर्क्स आर इविल। क्योंकि हमारे सोच विचार, हमारे एक्शंस, हमारी बातें क्योंकि बुरी हैं, इसलिए हमें ज्योति से ज्यादा अंधकार को पसंद करते हैं। और ये परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। और इसलिए हम उस लाइट को रिजेक्ट कर देते हैं, उस ज्योति को रिजेक्ट कर देते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को हम रिजेक्ट कर देते हैं जो संसार में ज्योति बनकर आया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि संसार से हमें उस अंधकार से वो दूर कर सके, हमें उस अंधकार से निकाल सके। पर आज हम किस तरफ चल रहे हैं? आज हमें क्या पसंद है? क्या आज हम उस ज्योति में चलना चाहते हैं या आज हम उस अंधकार में चलना चाहते हैं? क्या आज हम अपनी उस बुराई को छोड़ना चाहते हैं और उस अच्छाई में आगे बढ़ना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, उस सच्ची ज्योति में है? या हम जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं उसी प्रकार से हम बिताना चाह रहे हैं? क्योंकि पाक कलाम हमें इस बात को बताता है कि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। वी डोंट वॉन्ट टू कम टू लाइट बिकॉज वी फियर कि हमारे काम सामने आएंगे, हम कन्फ्रंट हो जाएंगे, हमारी जो चीज़ें हैं जो गलत हैं वो सामने आ जाएंगी, वो पाप उजागर हो जाएगा और हमें डर लगता है उन चीज़ों से, इसलिए हम उस ज्योति से दूर रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। पर हमें क्या सचमुच डरने की ज़रूरत है इन चीज़ों से कि वो चीज़ें सामने आ जाएंगी? क्योंकि जब हम परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 46वें पद में 12 के 40 में इस बात को कहते हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर तो आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। वो हमें कंडेम करने नहीं आया उन कामों के लिए, पर हमें उन कामों से वो बचाने के लिए आया है, उन सोच विचारों से बचाने के लिए आया है। पर जब तक हम उन चीज़ों का अंगीकार नहीं करेंगे, वो चीज़ें हम अपने सामने नहीं रखेंगे, हम उन चीज़ों से नहीं बच पाएंगे। इंग्लिश में जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं, एक ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे तरीके से इस बात का जिक्र वहाँ लिखा है। He says, I have come as a light to shine in this world. I have come as a light to shine in this world. उस संसार में आया, हम लोगों के बीच में आया, वो ज्योति बन के आया ताकि वो चमक सके, अपनी रोशनी को हम सब के बीच में बिखेर सके, ताकि हम उस रोशनी में आ सकें। आज हम किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करना चाह रहे हैं, वो इनविटेशन हमें वो देता है प्रभु यीशु मसीह। वो इसीलिए आया ताकि हम उद्धार पा सके, ताकि हम बचाए जा सकें, हम अपने जीवन को अंधकार से निकाल सकें। और जब हम उस सच्ची ज्योति के पास आते हैं जो केवल प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जीवन बदलता है। आज आपके सामने मैं कुछ चीज़ों को रखना चाहूँगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, सच्ची ज्योति के पास आते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, क्यों हमें उस ज्योति के पास आना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए उस ज्योति बन के ताकि हमारे जीवन को चमका सके, फिर आज हम क्यों अपने आप को पीछे रखा हुआ है, आज हम क्यों उसके पास नहीं आते हैं। जब हम उस सच्ची ज्योति के पास आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज, वो हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर करके हमें उस उद्धार के मार्ग पर लेके जाती है। It dispels the darkness in our lives and leads us on the path of salvation. हमारे जीवन के उस अंधकार को, उन बुरी चीज़ों को जो हमारे सोच विचार हैं, जैसे भी कार्य हों, वो हम जानते हैं, उन सब चीज़ों से हमें वो छुड़ाती है।
हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर करती है और हमें उस उद्धार के मार्ग पर आगे लेके चलती है। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह करते हैं, तो क्योंकि वो कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना रहेगा। और 47वें पद में यदि आप आगे पढ़ते हैं उसके अंत में लिखता है, परंतु मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। He has come to save the world. He has come to save you. He has come to save me. वो ज्योति बन के इसलिए आया ताकि मेरे जीवन से उस अंधकार को दूर कर सके, मुझे उस अंधकार से छुड़ा सके, आपको उस अंधकार से छुड़ा सके और आपको वो उद्धार दे सके जो प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम में हमें देने आए हैं। हमारे लिए उस रास्ते को तैयार करते हैं। क्या आज हम उस ज्योति के पास आएंगे? क्या आज हम अपने उस अंधकार से छूटना चाहते हैं? क्या आज हम उस अंधकार को पीछे रखना चाहते हैं? क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? जब आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे शाऊल का जिक्र है, शाऊल का और पौलुस का जिक्र। और इस बात का जिक्र किया गया है कि जब शाऊल जाता है दमिश्क के रास्ते में, उसके ऊपर एक ज्योति चमकती है, उसके ऊपर एक ज्योति चमकती है और फिर वो कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। और जब वो हनन्याह के पास जाता है, हनन्याह उसके पास जाता है प्रभु यीशु मसीह के उस आवाज़ के कारण, तब वहाँ लिखा है कि उसकी आंखों से वो छिल के गिर जाते हैं, वो देखने लग जाता है। जब ज्योति का एनकाउंटर शाऊल के साथ होता है, उसके बाद फिर वो देखने लग जाता है। आज हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं दिखती क्योंकि हम अंधकार में हैं, पर जब हम उस सच्ची ज्योति का एनकाउंटर करते हैं, जब उस सच्ची ज्योति हमारे पास आती है, हमारे जीवन में चमकती है, तब हमारी आंखों से भी वो छिल के गिर जाते हैं और हम फिर देखने लग जाते हैं प्रभु को, प्रभु की बातों को, उसके उस आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर केवल तभी हो पाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो ज्योति हमारे जीवन में आती है। ऐसे ही पौलुस के साथ हुआ और फिर आप जानते हैं उसने अपने जीवन में प्रभु के नाम में कितने सारे कार्य करे। दूसरी चीज़, जब हम ज्योति के निकट आते हैं, जब हम ज्योति को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है? दूसरी चीज़ होती है, इट ब्रेक्स आवर चेन्स। वो हमारे सारे बंधनों को तोड़ती है। अगर आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय, प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय उसका 7 पद, यहाँ जिक्र है पतरस का जब वो बंदी गृह में है। पतरस जो बंदी गृह में है, और वहाँ 7वें पद में इस बात को लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। यहाँ पतरस का एनकाउंटर हुआ उस ज्योति से जो प्रभु यीशु मसीह है। केवल सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और जब उसका एनकाउंटर होता है उस जगह पे उसकी वो जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं, उसके बंधन खुल जाते हैं, वो जेल से रिहा हो जाता है। और केवल तभी हुआ जब वो ज्योति उसके जीवन में चमकी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सच्ची ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, तो हमारे जीवन के बंधन भी टूटते हैं। ही ब्रेक्स ऑल आवर बॉन्डेजेस। सच्ची ज्योति हमारे हर एक उस बंधन को तोड़ती है जो हमें आज उस अंधकार में रखना चाहते हैं। हर एक बंधन हमारे जीवन से टूट सकते हैं जब हम उस ज्योति के पास आते हैं, विश्वास करके उसके पास आए। जब वो पतरस के जीवन में कार्य करता, पौलुस के जीवन में कार्य करता, आज वो आपके जीवन में भी कार्य करता है। आपके हर एक उस बंधन से आपको छुड़ा सकता है, हर एक उस बंधन को तोड़ सकता है। आज उसके पास आए, उस सच्ची ज्योति का एनकाउंटर करें, उसके नजदीकी में बढ़े। तीसरी चीज जो होती है जब हम उस ज्योति के पास आते हैं, उस ज्योति को एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है कि हमें प्रभु के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिलता है। वी बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12वां पद, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब आप इसको 9वें पद से पढ़ते हैं तो वहाँ उस सच्ची ज्योति के बारे में ही जिक्र किया गया है, और वहाँ इस परमेश्वर कलाम इस बात का आह्वान करता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये अधिकार केवल परमेश्वर दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जब हम सच्ची ज्योति में आते हैं, तब हम प्रभु के बेटे और बेटी बनते हैं। संसार हमें ये हक नहीं दे सकता। संसार हमें खुदा से अलग करना चाहता है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें खुदा से जोड़ना चाहते हैं। वो हमें
परमेश्वर के बच्चे बनाना चाहते हैं। वी बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें यूहन्ना ही की इंजील में ही 12 अध्याय उसका 36 पद में वहां इस प्रकार लिखा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो। बाइबल हमें बार बार इसी चीज के आह्वान करती है। इट एनकरेजेस अस टू बिलीव इन द लिविंग लाइट, टू पुट आवर ट्रस्ट इन गॉड, ताकि हम उस ज्योति की संतान बन जाए। दैट वी बिकम द लाइट, द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइट। उस जीवित प्रभु के हम बेटे और बेटियां बन जाएं। कि आज हम उसके ऊपर ईमान रख सकते हैं। वो आज हमें वो अधिकार देना चाहता है। वो आज हमें प्रभु के साथ जोड़ के हमें प्रभु का बेटा और बेटी बनाना चाहता है कि आज आप बनना चाहते हैं। जब आज आप अपने रिश्ते को देखते हैं कि आज आप अपने और उस पिता के रिश्ते को जब आप देखते हैं तो क्या सच में आप कह सकते हैं कि हाँ मैं उस प्रभु का बेटा हूँ, मैं उस प्रभु की बेटी हूँ। हमारा रिश्ता इस बात को बताता है कि आज हम उस अंधकार में इतने दूर हो गए हैं कि वो रिश्ता आज कहीं नहीं रहा है। We've come far away from that relationship with Father. आज हम कहाँ पर खड़े होते हैं? प्रभु का कलाम आज हमें बुलाता है कि उस रिश्ते में हम उसके पास आएं, क्योंकि वो रिश्ता वो ही जोड़ सकता है, प्रभु यीशु मसीह। कि आज हम उसके पास आएंगे। और चौथी चीज, जब हम उस ज्योति के पास आते हैं, जब हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं, जब वो हमारे बंधनों को तोड़ता है, वो हमें देखने के लिए आंखें देते हैं। चौथी चीज जो होती है, इट हील्स आवर पास्ट। इट हील्स आवर पास्ट एक्शंस, आवर पास्ट डीड्स, आवर पास्ट थॉट्स, पास्ट मेमोरीज। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास्ट की जो हमें आज रोकती हैं उस प्रभु के पास आने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमने करी हो, जिनका हमें रिग्रेट भी है, बट उसकी जो मेमोरीज हैं, उसका जो पेन है, वो आज भी हमारे जीवन में पाया जाता है। और क्योंकि हम उस पेन को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन मेमोरीज को हम पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो जो एक्शंस हमसे हुए थे, जो थॉट्स हमसे, जो गलत बातें हमसे हुई थी, उनको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए आज हमारा रिश्ता प्रभु से अलग हो जाता है। पर प्रभु का कलाम हमें इस बात का आह्वान कर, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम उस सच्ची ज्योति के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आते हैं, तो वो हमें हर एक उस पास्ट पेन से रिहाई देता है। उन डीड्स से, उन एक्शन से जो हमसे हुआ, उन सब से हमें छुटकारा देता है। वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। आज आप बेफिक्र होकर उसके पास आ सकते हैं, उस ज्योति के पास आ सकते हैं, क्योंकि जब हम जिस ज्योति में आते हैं, वो हमारे गलत काम हमारे सामने तो आते, पर वो सामने इसलिए नहीं आते हैं कि हमें दंड मिले, पर वो सामने इसलिए आते हैं कि वो हमें उन दंड से बचा सके। प्रभु यीशु मसीह उन तमाम चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो हमारे उस पास्ट को हील करते हैं, वो मेमोरीज को हमारे हील करते हैं, ताकि उस पेन से, उस दर्द में जो हम हैं, हमारे मेमोरीज में, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, उन सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकें। वो छुटकारा देने वाला खुदा है, और वो आज आपको, मुझे छुटकारा देना चाहता है कि आज हम उस छुटकारे को पाना चाहते हैं। ही कैन हील ऑल योर इमोशंस पेन, ही कैन हील योर सराउंडिंग्स, योर पास्ट। कम टू हिम, आज उसके पास आए, क्योंकि जब हम उस सच्ची ज्योति के पास आते हैं तो परमेश्वर कलाम हमें कहता है, 47 पद में कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मुझसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। He has come to save us, he has come to save you, he has come to save me from this dark world। इस अंधकार भरी दुनिया से हमें बचाने के लिए आया है। आज आप क्या उस अंधकार को छोड़ना चाहते हैं? क्या आज आप उस सच्ची ज्योति में चलना चाहते हैं? क्योंकि जब हम उस ज्योति में चलते हैं तब हम सही तरीके से चल पाते हैं। क्योंकि जब आप अंधेरे में चलते हैं आपको कुछ नहीं दिखता है, आप गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, फिर आप उठ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या है। पर जब आप उस सच्ची ज्योति में होकर चलते हैं, इट गिव्स अस द वे टू वॉक ऑन। वो हमें वो रास्ता दिखाता है जिसमें हमें चलना है। फिर हमें दिखता है क्लियरली कि हमारा जीवन किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। पर यदि हम अंधकार में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा और हम अंधकार में ही नाश हो जाएंगे। We will end our lives in darkness only। पर आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज उसे रोके नहीं, अपने मन को कठोर ना करें, उस अंधकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लेट दैट डार्कनेस गो, लेट दैट लाइट कम इन। उस ज्योति को अपने जीवन में आने दे, अपने मनों में आने दे, ताकि वो ज्योति आपके जीवन को बदल दे।
आपके उस हृदय को बदल दे, आपके अंदर एक नया मन उत्पन्न कर दे, ताकि आप उस आत्मिक आंखों से एक बार फिर से नए तरीके से देख सकें, उस नए जीवन में दाखिल हो सकें। लेट इट रिन्यू यू, लेट इट शाइन यू। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आई हैव कम एज अ लाइट टू शाइन, ज्योति बन के आए ताकि वो रोशनी हमें दे सकें। जब हम उस रोशनी में चलते हैं, जब हम उस रोशनी का अनुभव करते हैं, जब वो रोशनी हमारे अंदर आती है, जब हम उसको पूरी तरीके से अपने जीवन में अपनाते हैं, तब वो बात पूरी हो पाती है जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में थे वो जगत की ज्योति थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह संसार से कूच करके गए तो वो अपने लोगों को कह गए तुम जगत की ज्योति हो। और हम जगत की ज्योति तभी हो सकते हैं जब वो सच्ची ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे अंदर पाई जाती है, जब हम उसमें होकर चलते हैं। एंड व्हेन वी वॉक इन द लाइट देन ओनली वी बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आज हम अपने आप को कैसे देखते हैं? आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ इसी बात के लिए कि रिसीव दैट लाइट, उस ज्योति के पास आएं और अपने आप को उस ज्योति में रखें ताकि आपके द्वारा वो ज्योति इस संसार में चमक सके। See, God has called us to be a light in this world. क्या आज आप वो ज्योति बनना चाहते हैं? अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8वां पद। Ephesians chapter 5 verse 8, यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। प्रभु का कलाम हमें इस बात के लिए आह्वान करता है, हमें इस बात के लिए एनकरेज करता है कि हाँ, तुम पहले अंधकार में थे पर जब अब तुम सच्ची ज्योति में आ गए हो तो ज्योति की संतान की तरह चलो। इस संसार में रहते हुए वी हैव टू बी द लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड। कि आज हम उस ज्योति बनना चाहते हैं। आपके पास ये मौका है, मेरे पास ये मौका है। संसार तो अंधकार में है, अंधकार में रह जाएगा। आज अगर आप अंधकार में उस ज्योति के पास आए ताकि आप बच सकें, आप उस ज्योति में आ सकें, और फिर जब आप ज्योति में आए तब आप दूसरे लोगों के लिए भी एक ज्योति बने, ताकि आप हो सकता है अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने चर्च मेंबर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, किसी के लिए भी एक लाइट बन सके इस डार्क वर्ल्ड में। बी फिल्ड विद द लाइट सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट दैट लाइट इन दिस वर्ल्ड। उस ज्योति से अपने आप को भरें, उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से अपने आप को भरें, ताकि आप इस संसार में रहते हुए उस ज्योति के समान चमक सकें, ताकि आपके जीवन के द्वारा उस प्रभु को महिमा मिल सके। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह इसी बात का जिक्र करते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसमें फिर वो एंड में कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आवर पर्पस इन दिस लाइफ इज टू ग्लोरीफाई गॉड आवर फादर। हमारा मकसद है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें अपने उन भले कामों के द्वारा, ताकि ज्योति जो हमारे अंदर से निकले उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले? क्या कर सकते हैं कि ज्योति हमारे अंदर से चमके? आप अपने दोस्त को गाइड कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को गाइड कर सकते हैं। जब आप उस ज्योति में चलते हैं तब आप किसी और को भी उस ज्योति में चलने के लिए गाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी के लिए एक आशा बन सकते हैं। यू कैन गिव अ होप टू होपलेस पर्सन, क्योंकि आपको एक आशा मिली है जो प्रभु यीशु मसीह में मिली है। वो आशा आप किसी और को दे सकते हैं जो इस संसार में है, जो इस समय अंधकार में है। वो जीवित आशा उसको आप दे सकते हैं। तीसरी चीज, आप उस प्रेम को बांट सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलता है, और इस प्रकार से आप उस ज्योति, वो ज्योति बन सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आप इस संसार में रहते हुए बने, ताकि उसका जो कार्य है जो हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है वो पूरा हो सके। आज समय है उसके पास आने का, ताकि वो हमारे को हर एक उस अंधकार की ताकत से, हर एक उस अंधकार के बंधन से छुड़ा सके, हमारे जीवन को एक नया रूप दे सके, हमें उस नई राह पर चलने के लिए आग्रह करता है। वो
हमारी अगुवाई करना चाहता है कि आज आप उसके पास आते हैं। इसी बातों के साथ मैं आज का कलाम ख़त्म करूँगा और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहूँगा कि जो सच्ची ज्योति संसार में आई है वो इसलिए आई है कि आपको बचा सके, आपका उद्धार करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। क्या आज हम उस ज्योति को एक्सेप्ट करेंगे? एक इनविटेशन है आपके लिए, मेरे लिए। ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर माइंड एंड लेट द स्पिरिट ऑफ द गॉड डू द वर्क। परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दें, आपके जीवन को नया बनाने दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु समय बड़े यादा के साथ। और तो ये सच्ची ज्योति है जो हमारे जीवन से हर एक उस अंधकार को दूर करती है प्रभु। और इसलिए इस समय प्रभु तमाम लोगों को तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु, उससे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, अपनी आत्मा की सामर्थ से हर एक को परिपूर्ण करना प्रभु, ताकि जैसे पौल एक नए तरीके से देखने लगा, उसका जीवन बदल गया, पतरस के बंधन टूट गए, हम में से हर एक के बंधन टूट सकें प्रभु, हमें से हर एक का जीवन नया हो सके, हम उस ज्योति में चल सके, उस अंधकार को पीछे छोड़ सके, अपनी उन पुरानी बातों को पीछे छोड़ सके प्रभु जी। और केवल आपकी सामर्थ में हो सकता है, आपकी आत्मा की अगुवाई में हो सकता है प्रभु। तमाम चीज़ों को प्रभु, हर एक शख्स को आपकी हुजूरी में रखते प्रभु, हमें हर एक की अगुवाई करने का। हेल्प अस टू बी दैट लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड फादर लॉर्ड, रिन्यू अस। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।